घटना 15 नवंबर 2003 की है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के गांव जमालीपुर में एक 13 साल की बच्ची का डकैतों ने अपहरण कर लिया। पढ़ाई लिखाई में होनहार इस बच्ची को डाकुओं ने उस वक्त उठा लिया जब वो अपनी दो सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। बच्ची के अपहरण की खबर जंगल में आग की तरह पल भर में पूरे गांव में फैल गई। पुलिस ने इस बच्ची को तलाशने में पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो नाकाम रही। इधर बच्ची के पिता विद्याराम यादव को पता चला कि उनकी 5 संतानों में से सबसे बड़ी बेटी रेणु का अपहरण दुर्दांत डाकू चंदन यादव ने कर लिया है, तो वो होश खो बैठे। डकैत चंदन यादव ने रेणु को रिहा करने के लिए विद्याराम से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। विद्याराम के पास महज 5-6 बीघा जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे, और सारे खेत बेचकर भी वो फिरौती की रकम नहीं चुका सकते थे। लिहाजा अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए वो पुलिस के दर पहुंचे। यहां वे कई दिन तक ठोकरें खाते रहे, लेकिन कुख्यात डाकू के आगे पुलिस भी लाचार नजर आई। इधर जब चंदन यादव को रेणु के पिता ने फिरौती की रकम नहीं मिली तो उसने उस फूल सी बच्ची को प्रताड़ित करना शुरू किया। कहा जाता है कि कई दिनों तक रेणु को कई किलोमीटर तक बीहड़ के जंगलों में पैदल चलवाया गया। उसके हाथ पैर बांध कर रखे गए और उसे सिर्फ इतना ही खाना दिया जाता जिससे कि वो जिंदा रहे। अंत में डाकुओं ने इस बच्ची के साथ वो किया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। डाकू ने बच्ची के हाथ से कलम छीनकर उसे बंदूक थमा दी। गैंग ने रेणु को चंबल की 10वीं सुंदरी घोषित कर दिया। रेणु ने उस वक्त डाकुओं से उसे छोड़ देने की विनती की, लेकिन डाकू ने उसकी एक ना सुनी। उल्टे उसे मारा पीटा और डराया गया। रेणु को साथ लेकर चंदन यादव गैंग ने चंबल के बिहड़ों में हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में रेणु हाथों में बंदूक लिए डाकुओं के साथ भटकती रही। चंदन ने तो उसे बिन ब्याही पत्नी की तरह रखा। मजबूरी में ही सही, कुछ समय तक साथ रहने की वजह से रेणु भी मन ही मन चंदन को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी खूबसूरती गैंग में आपसी लड़ाई को अंजाम दे देगी। 3 जनवरी 2005 को चंदन यादव और रामवीर गुर्जर के बीच गैंग वार हुआ। फायरिंग में चंदन यादव मारा गया। रामवीर गुर्जर ने उस वक्त रेणु को बंधक बना लिया। इस घटना के अगले दिन से रामवीर रेणु पर बुरी नजर रखने लगा। उसने बदनियती से रेणु को पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए रेणु रामवीर से भिड़ गई और पास मौजूद एक बंदूक से रामवीर पर गोलियों की बौछार कर दी। रामवीर हमले में बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन तब तक रेणु फरार हो चुकी थी। रेणु के हमले में बुरी तरह जख्मी डाकू रामवीर गुर्जर को पता लगा कि ये काम गैंग के कुछ विश्वासघाती डाकुओं की मिलीभगत का परिणाम था, तो उसी रात रामवीर गुर्जर ने शक के दायरे में आए तीनों डकैतों को गोलियों से भून डाला। ये अलग बात है कि रामवीर गुर्जर जेल में बंद इस समय उम्र कैद की सजा काट रहा है। रामवीर पर हमले के बाद रेणु घने जंगल और बिहड़ों में 1 हफ्ते तक भटकती रही। भटकते भटकते वो एक गांव पहुंची और वहां से अपने घर जमालीपुर। घर वालों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने उसे मिलने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेणु पर 13 हत्याओं सहित अपहरण और डकैती के 42 मामले दर्ज कर उसे 14 फरवरी 2005 को जेल भेज दिया। बातचीत में रेणु ने बताया कि जब उसने सरेंडर किया उस समय इटावा के एसएसपी दलजीत सिंह चौधरी ने वादा किया था कि उसके परिवार को जमीन, भाइयों को नौकरी और गाड़ी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिविल लाइंस पुलिस थाना के मुताबिक रेणु को सेल्फ लोडिंग राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस का कहना था कि रेणु यादव देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है, दिल और दिमाग से भी उतनी ही शातिर है। इस मामले में रेणु और उसके परिवार वालों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और रेणु को निर्दोष साबित करवाया। 7 साल 3 महीने और 15 दिन जेल में रहने के बाद रेणु 29 मई 2012 को लखनऊ के नारी बंदी निकेतन से रिहा हो गई। जेल से छूटने के बाद रेणु के आगे नई मुसीबत खड़ी हो गई। उसे रामवीर गैंग से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, लेकिन डरने की जगह रेणु ने पुलिस के आला अफसरों से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक से गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेणु को 2 सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाए। इसके बाद रेणु यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई। सपा में शामिल होने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल सिंह यादव से कई बार मुलाकात की। उसका कहना था कि उसने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि चंबल के बीहड़ के कुख्यात डकैत चंदन यादव के अधीन रहने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज किए हैं, जो सही नहीं है। रेणु के चाचा शिव सिंह यादव सपा के सदस्य हैं और कानपुर देहात से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। रेणु ने अपने इरादे साफ करते हुए बताया कि वो राजनीति में आने के बाद अपने जैसी तमाम लड़कियों, महिलाओं की सेवा करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सपा ने बीहड़ की चर्चित डकैत रही फूलन देवी को पार्टी में शामिल किया था। इसके बाद फूलन मिर्जापुर से सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंची थी। 2009 में संसदीय चुनाव के दौरान सपा ने एक और दस्यु सुंदरी सीमा परिहार को पार्टी में शामिल किया था। हमेशा शर्ट या टी शर्ट, नीली जींस और स्पोर्ट्स शूज में मर्दों वाले रूप में रहने वाली रेणु यादव किसी एथलीट से कम नहीं लगती। जेल से बाहर आने के बाद रेणु को इस बात की खुशी है कि वो आजाद है, लेकिन शिकवे, शिकायत और गम भी हैं। रेणु को इस बात का मलाल हमेशा रहता है कि चंबल से बाहर पांव रखने के बाद जो पुलिस वाले उसे फोन पर ही सुरक्षा, हथियार का लाइसेंस, सरकार की ओर से पुनर्वास के लिए घर दिलवाने के लंबे लंबे वादे किया करते थे, पुलिस के सामने पेश होते ही वो सब वादे गायब कर दिए गए। उसकी इच्छा है कि वो कोई राजनीतिक पार्टी का दामन थामकर बाकी बचे जीवन की नाव को इज्जत के साथ पार लगाए, लेकिन अभी तक कोरे आश्वासन के सिवाय कुछ हाथ नहीं आया। वो कुछ समय तक गायों की रक्षा करने वाले एक संगठन से जुड़ी। वहां भी रेणु को मनमाफिक हिसाब किताब नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव लड़ने के सपने संजोए, मगर तमाम कागजात पूरे न होने से किस्मत यहां भी दगा दी गई। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स ने बागी जीवन पर फिल्म बनाने में रुचि दिखाई है। एक फिल्म निर्माता ने रेणु यादव पर दस्यु सुंदरी नाम से बायोपिक बनाने की घोषणा 2018 में की थी, लेकिन यह फिल्म बाजार में अभी तक दिखाई नहीं दी। अगर कहा जाए कि एक अदद खूबसूरती और हालातों ने रेणु यादव को चंबल की महिला दस्यु सुंदरी बना दिया, लेकिन इस सुंदरता पर उसकी चंबल की जिंदगी के काले साए कहीं ज्यादा भारी साबित हुए हैं, तो ये गलत नहीं होगा।